हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर फैक्ट्स पे। तो कैसे आप सब लोग होकर तो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये हमारा न्यू चैनल है और इस चैनल पे मेरी पहली वीडियो आ चुकी है। एक कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लीजिए। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया है आइचन सुटोमी के बारे में, जो शिनचैन से आती है। तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए। और आज फिर से मैं लाया आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम जानेंगे 3 ऐसी लड़कियाँ जो आप हमेशा शिनचैन में देखते ही होंगे और उनके ग्रुप के बारे में। तो जी हाँ, आप लोगों को थंबनेल देख के पता चले गया होगा। आज हम जानेंगे साइटामा क्रिम्सन स्कॉर्पियन ग्रुप के बारे में, जो आप लोगों ने शिनचैन में देखा ही होगा। और हम हर एक कैरेक्टर के उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने इन 3 लड़कियों को शिनचैन में देखा ही होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इन 3 लड़कियों के ग्रुप का नाम। तो इनका ग्रुप का नाम आता है साइटामा क्रिम्सन स्कॉर्पियंस। तो ग्रुप का नाम तो बहुत अच्छा है। अब हम जानते हैं इस ग्रुप को कौन रन करते हैं। तो सबसे पहले आती है रियोको ओगेकावा, जो है इस ग्रुप की लीडर। और उसके बाद उसकी मेंबर ओगेन, और तीसरी मेंबर आती है मैरी, और एक और मेंबर है तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं इस ग्रुप की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलो अब हम बात करते हैं इस ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले ये एक हाई स्कूल गर्ल गैंग्स है। और ये ये ग्रुप जो है रन करते हैं। ये इसलिए रन करते हैं क्योंकि इनके स्कूल में बहुत सारे ऐसे अजीब अजीब गैंग्स के बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं। और ये तीनों भी रहते हैं ऐसे, और अलावा दूसरे ग्रुप्स रहते हैं। तो बस इनको बेसिकली ऐसा रहता है कि हर एक से बदला लेना रहता है और हर अपने ग्रुप को टॉप पोजीशन पे रखना इनका यही मकसद रहता है। और हर एक ग्रुप को हराना इनका यही मोटो पहले से आया हुआ है। और इसलिए साइटामा क्रिम्सन स्कॉर्पियन आप लोगों को हर एक जनों से लड़ते हुए एपिसोड्स में आप लोगों ने देखा ही होगा। और ये थोड़े से हिलेरियस ये करते रहते हैं, कॉमेडी स्टफ भी बहुत करते रहते हैं। और ये एक गैंग राइवल्स के साथ फाइट्स के या कौन सी भी अजीब तरह फूड फाइट और कौन सी रेसिंग वगैरह ये सब ये लोग करते रहते हैं। और आप लोगों ने एपिसोड्स में देखा ही होगा। तो बेसिकली इस ग्रुप का ओपिनियन रहता है कि टॉप पोजीशन पे हमेशा रहना और बाकी गैंग गर्ल्स को हराना। वैसे ये ग्रुप बहुत अच्छा ग्रुप है। ये सभी की मदद भी करते हैं। अगर इन तीनों को भी मदद चाहिए रहती है तो ये तीनों खुद का बिजनेस डालते हैं, या इनमें से कोई भी जो रियोको रही, ओगेन रहे और मायरी रही, ये तीनों भी अपना नौकरी करती है कहीं भी अपनी तरफ। ये सब कुछ ना कुछ करती रहती है और पैसे कमाती है और हर बाकी लोगों की ये मदद करती रहती है। और अगर हम इनके राइवल्स के बारे में बात करें तो मैं आपको पूरे राइवल्स नहीं बताऊंगा। वैसे आप लोगों ने बहुत एपिसोड्स में बहुत सारे इनके राइवल्स देखे होंगे, बट मैं आपको ये सिर्फ 2 ग्रुप्स के नाम बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है ओसाका मोटोयोशी कॉर्प्स, और सेकंड ग्रुप आता है शोवामाची ब्लैक लिजर्ड। और आप इमेजेस में भी देख सकते हो ये 2 ग्रुप को। होप आप लोगों ने एपिसोड्स में भी देखे होंगे। और ये इस तरह से ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जिनके साथ ये कॉम्पिटिशन करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं शिनचैन की इस ग्रुप में क्या इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम शिनचैन की बात करें तो शिनचैन इनकी ग्रुप को कॉमेडी ग्रुप ही ज़्यादा समझता रहता है। आप लोगों ने बहुत एपिसोड्स में देखा ही होगा। और अगर हम साइटामा ग्रुप की बात करें तो ये जो ग्रुप है शिनचैन से हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि जो शिनचैन है ये इनके जो मिशंस रहते हैं या प्लान्स रहते हैं ये हमेशा बर्बाद करते रहता है। और शिनचैन हमेशा इन्हें परेशान करते रहता है। शिनचैन इनको बोलता है कि मुझे आपके ग्रुप में शामिल कर लो। और ये जो साइटामा ग्रुप है ये हमेशा शिनचैन को अवॉइड करने की कोशिश भी करते हैं। और ऐसा कुछ शिनचैन इनके साथ करता ही रहता है। और शिनचैन की वजह से बहुत जगह ये इनकी नौकरी जो है या बिजनेस है ये बर्बाद हो जाता है। और शिनचैन की वजह से इनका जो पूरा जो मिशन रहता है वो बेकार हो जाता है। तो इसलिए ये शिनचैन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बट कुछ कुछ जगहों के शिनचैन के साथ इनके फ्रेंडली मोमेंट्स भी है। और आप लोग इमेज में भी देख सकते हो ये पार्क में कई जगह खेलते रहते हैं। शिनचैन इनके साथ कभी कोई भी टाइम पास भी करता रहता है। कई बार शिनचैन की वजह से इनका बिजनेस अच्छा भी हो जाता है और कई बार बेकार भी हो जाता है। बट शिनचैन के साथ इनके कई बार फ्रेंडली मोमेंट्स भी हो चुके हैं। तो होप आप लोगों को शिनचैन और साइटामा ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट पता चल गया होगा। और ये 2-3 ग्रुप और शिनचैन ये क्या करते रहते हैं, होप आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं साइटामा ग्रुप के मेंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले आती है उनकी लीडर रियोको ओगेकावा। और अगर हम इसकी जापानीज नेम की बात करें तो रियोको का जापानीज नेम रियोको ओगेकावा ही आता है। अगर हिंदी में बात करें तो उससे ओनली सिर्फ रियोको बुलाते हैं। और रियोको 17 साल की है और वो लीडर है साइटामा क्रिम्सन स्कॉर्पियंस की। और वो बहुत टफ फाइटर है। और अगर उसको जहाँ कुछ गलत हो रहा है, जहाँ बातें बहुत बेकार हो रही है, तो वहाँ एक सही डिसीजन वो लेती है और अपना मेन पॉइंट वहाँ पे रखती है। और अगर हम इसकी बैड बिहेवियर की बात करें तो उसका जो बिहेवियर है वो बहुत बेकार है। अगर वो एक बार गुस्सा हो गई तो इतनी गुस्सा हो जाती है कि आगे का जो ये रहता है कोई भी तो वो भाग जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता है। आप लोगों ने शिनचैन में भी देखा होगा हिंदी में कि वो शिनचैन पे कितना गुस्सा होती रहती है। और जो रियोको है वो ह्यूज क्रश है। और उनको एक
व्यक्ति जो है बहुत पसंद आता है और जिनका नाम है हिरोशी नवारा, जो है शिनचैन के डैड। और उन जो रियोको को है वो शिनचैन के पापा जो है वो बहुत पसंद आते हैं और उन रियोको को ये पता भी है कि उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी है, बट फिर भी वो बहुत जो है हैरी को पसंद करते हैं, उनके साथ भोले भोले तरह से बातें करती है और ये सब वो करती रहती है। अगर हम रियोको की बात करें तो वो नानाको की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, नानाको के साथ भी उसका अच्छा रिलेशन है। और रियोको की अब हम एक बात करते हैं कि उनका जो है जैसे मात्सुज़ाका मैम आप लोगों को पता ही होगा, वो हर एक लड़के के साथ अपना रिलेशन सेटल करने की कोशिश करती रहती है, वैसे रियोको का भी सेम ही है। जैसे भी मतलब उसको कोई अच्छा लड़का दिखा तो उसके साथ वो अच्छा स्टेटस अपना दिखाने की कोशिश करती है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिनका नाम है केंडा सर। होप आप लोगों ने इनको देखा ही होगा, ये शिनचैन के केंडो सर के ये है, मतलब शिनचैन को जो है केंडो सिखाते हैं। तो ये जो रियोको जो रहती है वो जब केंडा सर को फर्स्ट टाइम देखती है तो उन पे मतलब उसको बहुत प्यार आ जाता है और होप आप लोगों ने शिनचैन में देखा ही होगा वो एपिसोड। ये सब है रियोको की थोड़ी सी प्यार भरी बात है। और अगर हम बात करते हैं उसकी लीडरशिप के बारे में तो एक एपिसोड में उसकी लीडरशिप है उसको गंवानी पड़ी थी, तब उसके लीडरशिप पे जो है बहुत सवाल उठाए थे और वो सवाल उठाने वाली लड़की थी ओकियो। तो ओकियो आप लोग इमेज में भी देख सकते हो, ये एक बार टेम्पररी लीडर बनी है साइटामा ग्रुप की और ये एक बार इस ग्रुप की लीडर भी रह चुकी है इसकी जगह, क्योंकि इसको इसका बिहेवियर जो है समझ में नहीं आता था और इसके हिसाब से एक बार उसने जो है लीडरशिप छोड़ी थी। और होप आप लोगों को ये बात पता होंगी और होप आप लोगों ने इस एपिसोड को भी देखा होगा। अगर हम रियोको के मांगा नेम्स के बारे में बात करें तो उसका सबसे पहला नेम आता है ड्रैगन क्लॉ रियोको और दूसरा नेम आता है शॉर्ट नेल्ड रियोको। तो होप आप लोगों को रियोको के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। मुझे बताओगे आपको रियोको का सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको पसंद आता है। तो चलो अब हम जानते हैं ओगिन के बारे में। तो होप आप लोगों ने ओगिन को भी शिनचैन में दिखाया होगा। ओगिन 17 साल की है और ओगिन भी है साइटामा ग्रुप की एक मेंबर। और चलो अब हम जानते हैं उसके बारे में। तो आप लोगों के मन में एक सवाल हमेशा उठाऊंगा कि ओगिन जो है वो मास्क क्यों पहनती है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका आंसर दे देता हूँ। तो ओगिन के मास्क पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक्स सिंबल बना रहता है और अगर मैं आपको उस एक्स सिंबल के बारे में बताऊँ तो उसका मीनिंग निकलता है फिश आई ओगिन। और बस अगर मैं आपको इजी वे में बताऊँ तो ये इसका एक सिंबल है ओगिन का। अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो आप लोगों ने बहुत लोगों के हाथ में ब्रेसलेट्स देखे होंगे और कुछ वो पहनते देखे होंगे, तो उनका एक जो है वो सिंबल सा रहता है, वो मतलब हमेशा पहनते हैं। तो इसी तरह जो है ओगिन भी है जो मतलब हमेशा जो है अपना मास्क पहने रहती है। और आप लोगों को लगता होगा कि उसको कोई बीमारी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक उसका सिंबल है जो मतलब वो उसके ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है और उसको नेम को भी वो रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा कुछ नहीं कि उसको बीमारी है। अगर आप लोगों को लगता है कि ओगिन को कोई सी बीमारी है तो आप लोग जो है शिनचैन का जो है 226 एपिसोड देख लीजिए। उस एपिसोड में जो है हिमावारी ने ओगिन का जो है मास्क रिवील किया था और उसका फेस भी जो है रिवील किया था। आप लोग इमेजेस में भी देख सकते हो, उसका फेस जो है उस टाइम ही रिवील हो चुका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओगिन जो है ओगिन को कोई बीमारी है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलो अब हम बात करते हैं ओगिन के आगे के बारे में। तो सबसे पहले जो है ओगिन जो है वो थोड़ी सी चंचल स्वभाव की है, मतलब वो जो है भोली है और उसे जो है ज़्यादा झगड़े करना वगैरह पसंद नहीं है और वो हर एक को जो है मदद करती रहती है। तो बस ये ओगिन की थोड़ी सी जानकारी है। तो होप आप लोगों को ओगिन के बारे में पता चल गया होगा। और अब हम जानते हैं इस अगले मेंबर के बारे में। तो इस ग्रुप की अगली मेंबर आती है मैरी। तो होप आप लोगों ने मैरी को भी शिनचैन में देखा होगा। मैरी जो है वो 17 साल की है और वो भी साइटामा ग्रुप की एक मेंबर है। और अगर हम बात करें मैरी के बिहेवियर के बारे में तो मैरी थोड़ी सी अजीब दिमागी है और मैरी जो है कभी कभी अपने लीडर को ही धोखा दे देती है, कभी कभी भाग ही जाती है। तो होप आप लोगों ने ये सब शिनचैन के एपिसोड्स में देखा ही होगा। बट कितनी भी ये चीज़ें हो, मैरी जो है वो वापस आ जाती है और अपने ग्रुप को हमेशा साथ देती रहती है और ये तीनों भी हमेशा एक साथ जुटी रहती है और हमेशा मैरी जो है इनके ग्रुप का साथ कभी नहीं छोड़ती, ये सब चीज़ें करती रहती है और हमेशा अपने ग्रुप को खुश रखती है। तो होप आप लोगों को मैरी के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ओकियो के बारे में। तो ओकियो जो है वो इस ग्रुप की ज़्यादातर मेंबर नहीं है, वो बस एक टेम्पररी लीडर जो है बनी थी। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एक ही एपिसोड में दिखाई दी है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस जो है मतलब ओकियो बस एक बार ही एपिसोड में आ चुके हैं और एक बारी जो है वो लीडर बनी है। तो होप आप लोगों को हर एक मेंबर के बारे में पता चल गया होगा। मुझे बताओ कि आपको इन तीनों में से कौन सा मेंबर सबसे ज़्यादा पसंद आता है। आपको रियो को पसंद आती है, ओगिन और या मैरी। तो मुझे बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद आता है। तो गाइस ये थी इस ग्रुप की पूरी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन बताई। तो दोस्तों मुझे बताओ कि आपको कौन सी मेंबर सबसे ज़्यादा पसंद आती है। उम्मीद करता हूँ आपको साइटामा ग्रुप पसंद आया होगा और इस ग्रुप के बारे में आपको हर एक चीज़ पता चल गई होंगी।
अगर पता चल गई तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि आपको अगले कैरेक्टर का वीडियो जब आएगा तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं अब फिर न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।